संपूर्ण शरीर को शवासन में रिलैक्स कर देंगे। हथेलियाँ आसमान की तरफ, पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। संपूर्ण शरीर को ढीला, जिस जिस अंग पर खिंचाव पड़ा है शवासन में, प्रत्येक अंग को अपनी चेतना के द्वारा बंद आँखों से निहारने की, देखने की कोशिश करेंगे। भाव करेंगे जिस जिस अंग पर खिंचाव पड़ा है, वो खिंचाव आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी जो इनर पावर है उसको जागृत करेगा। हमारा ये शरीर है, इसमें बहुत सारी अपरिमित शक्तियाँ हैं, अलग अलग चक्रों के अलग अलग पावर है। ऐसा भाव करेंगे, संपूर्ण शरीर को बंद आँखों से अपनी चेतना से निहारने की कोशिश करेंगे। चलेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यासों में दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियाँ कमर के बगल में, ज़मीन की साइड, पूरी बॉडी सीधी, पैरों के पंजों से लेकर सर की ऊपरी हिस्से तक पूरा शरीर हमारा एक सीध में, डंडे की आकृति में। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। एक पाद उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर से स्टार्ट करेंगे, राइट पैर से। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। दोनों पंजे हमारे सीधे रहें, पंजे दोनों सीधे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया दूसरे पैर से स्टार्ट करेंगे। दूसरे पैर को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। कोशिश करें पंजा उंगलियां सीधी तनी हुई। फिर श्वास को खाली करते हुए छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को पंजों को मिला लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सीधा रखते हुए जितना संभव ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे। 5 सेकेंड होल्ड। 5 4 3 2। नीचे लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं तो हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, पैरों में गैप कर लें। पूरा वक्ष स्थल से सांसों को खाली कर दें। जो भी टॉक्सिटी है जंघा में, हमारे घुटनों में, जहाँ जहाँ खिंचाव है, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, वहाँ दूर हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही और अंदर का जो सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से फ्लेक्सिबल हो रहा है, चल रहा है। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। संपूर्ण शरीर को ढीला रखते हुए ढीला छोड़ देंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियाँ थाई के बगल में, हथेलियों को रुख ज़मीन की साइड। करेंगे एक पाद चक्रासन का अभ्यास। दाहिने पैर से स्टार्ट करेंगे। एक पाद चक्रासन। दाहिने पैर को सीधा रखते हुए ऊपर उठाते हुए बाएं तरफ से 3 टाइम्स बड़ा सा शून्य बनाएंगे। 3 बार बाएं तरफ से स्टार्ट करते हुए कोशिश करें इसमें मुँह दांत हमारे बंद रहें। नासिका से ही श्वास लें, नासिका से ही छोड़ें। पूरा होने पर यह क्रिया रिलैक्स करते हुए दूसरे पैर से स्टार्ट करें। बाएं पैर को ऊपर उठाते हुए बाएं तरफ से धीरे धीरे से बड़ा सा शून्य बनाएं। कोशिश करें आगे हमारा जो शून्य हो तो बिल्कुल शून्य की आकृति में बने, ताकि हमारे थाई और जंघा मूल की जो आसपास की नस नाड़ी है 3 टाइम्स लेफ्ट टू राइट, फिर 3 टाइम राइट टू लेफ्ट घुमाएं। आपके थाई की आसपास की जो नस नाड़ियाँ हैं उसमें कितना खिंचाव हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। वापस विश्राम करें। हथेलियाँ आसमान की तरफ, पैर ढीले, संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर देंगे। नासिका से 5 to 7 टाइम्स लंबा गहरा सांस भरेंगे और पूरी सांसों को खाली कर देंगे। जब भी हम रात्रि का भोजन करें, कोशिश करें सोने के टाइम पे हमारी लिक्विड डाइट रहे। दूध है, ऐसी चीज़ें हम खाएं, गुड़ का इस्तेमाल करें। भोजन के बाद शाम को हम टहलें ज़रूर। हम घर में हैं या बाहर हैं, कहीं भी हैं, कुछ क्षणों के लिए टहलें। 5 से 600 कदम तो टहलें। इससे ज़्यादा भी टहल सकते हैं शाम के भोजन के बाद। सुबह से भी ज़्यादा शाम
के भोजन के बाद टहलने का फ़ायदा, इससे हमारी आंतें मजबूत रहती है, हमारा लीवर अच्छे से वर्क करता है। जिस प्रकार सुबह का टहलना ज़रूरी है, उसी प्रकार शाम का भी टहलना जरूरी। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। हथेलियों को थाई के पास रखेंगे, ज़मीन की साइड, दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे। चलेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हथेलियों से अच्छे से पकड़ लेंगे, हथेलियों से पकड़ के रखेंगे। दूसरा वाला पैर हमारा सीधा रहेगा, पंजे से तना हुआ। अब पूरा वक्षस्थल से हम श्वास भरेंगे, भरी हुई श्वास में अधिकतम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जितना उठ सकते हैं कोशिश करें हमारी नाक का ठुड्डी पे लग जाए, घुटने से लग जाए। फिर वापस हथेलियाँ पकड़ के रखेंगे, घुटने को हथेलियों से पुनः करेंगे एक बार, जितना अधिकतम ऊपर आ सकते हैं आने की कोशिश। फिर वापस विश्राम। दूसरे पैर इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, श्वास भरेंगे, भरी श्वास में अधिकतम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। दूसरा वाला पैर सीधा तना हुआ, फिर श्वास खाली रखते हुए वापस। यह क्रिया दोबारा करेंगे। फिर वापस रिलैक्स, दूसरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों से घुटने को मोड़ लेंगे, पकड़ के रखेंगे, पकड़ लें, फिर श्वास भरें, भरी हुई श्वास में पूरा ऊपर की तरफ, फिर श्वास को छोड़ते नीचे। एक बार और करें। फिर आगे पीछे इसी में आगे पीछे डोल लें, हलासन का अभ्यास करें, पूरा रीढ़ का व्यायाम। सांस को छोड़ते ऊपर की तरफ, फिर भरते मुंह दांत बंद रखें, पूरा आगे पीछे। करेंगे 5 से 7 बार, पूरा रीढ़ का व्यायाम, हलासन। इसी में दाएं बाएं डोल लें, हमारे जो किडनी के पॉइंट रहते हैं लंबर रीजन में, वहाँ पूरा प्रेशर देंगे हलासन में। पूरा हो जाए तो शवासन में लेट जाएं। शवासन में संपूर्ण शरीर को विश्राम कर लें। शवासन में लेट जाएंगे, संपूर्ण शरीर को ढीला। चलेंगे योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम शवासन में लेटेंगे, हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली हुई, हथेलियों में कोई प्रेशर नहीं, पैरों में 1 से 2 फुट का फासला, पंजे बिल्कुल ढीले खुले हुए, संपूर्ण शरीर ढीला। शरीर के किसी भी अंग अवयव में कोई भी जोर नहीं, कोई भी तनाव नहीं, कोई भी खिंचाव नहीं, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ देंगे। करेंगे 2 से 3 मिनट की यात्रा, 3 से 4 मिनट की यात्रा योग निद्रा की यात्रा करेंगे। योग निद्रा से हमारे अंदर जो थकान रहती है, काम की कोई अधिकता का कोई बोझ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मन में हलचल हो, ये सारी की सारी हलचल, थकान, अनिद्रा, ये सब दूर होती है। चलेंगे अपने शरीर को बंद आँखों से निहारेंगे। आपका शरीर ये जो अनमोल धरोहर है, पृथ्वी माता की गोद में लेटी हुई है योगा मैट पर। हम सब आप सौभाग्यशाली हैं जो मनुष्य रूपी हमको ये शरीर मिला है। ये अलग अलग पुराणों ग्रंथों में इसका अलग अलग वर्णन किया गया है। अनमोल धरोहर है, इसको हमको संजो के रखना है। चलेंगे योग निद्रा के अभ्यास के लिए अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकल के, अपने विचारों को, अपने मन को बंद आँखों से बाहर की तरफ निकाल के देखेंगे। शरीर को ज्यों की त्यों छोड़ देंगे, अपने सुख शरीर से बाहर की तरफ देखेंगे। बाहर जो भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, सर्वप्रथम दूर दराज की आवाज़ को सुनेंगे। दूर सड़क पर, रोड पर गाड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ध्वनि
जो नाद रूप में गुंजायमान रहती है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ियों की आपस में बात करते खेलने की आवाज़, म्यूजिक की आवाज़, एक विशेष प्रकार का संगीत, विशेष प्रकार का नाद इस ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, उसको बंद आंखों से सुनने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ से अपनी चेतना को खींच करके अपने शरीर पर लाएंगे। ध्यान करना है, जब हम चेतना को शरीर पर लाएं, अब योग निद्रा का अभ्यास करें तो प्रत्येक क्रिया को यहाँ से जो बोला जाए बंद आंखों से अपनी चेतना को वहाँ दौड़ाना है। ध्यान रखना है, इसमें सोना नहीं। संपूर्ण विश्राम मिलेगा। अपनी चेतना को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएंगे। बायां पैर का अंगूठा शांत, शिथिल, स्थिर। फिर अपनी चेतना को बाएं पैर की पहली उंगली रिलैक्स, शांत, शिथिल, स्थिर, दूसरी, तीसरी, चौथी शांत, शिथिल, स्थिर। अंगूठा समेत बाएं पैर की चारों उंगलियां शांत, शिथिल, स्थिर। अपनी चेतना को बाएं पैर के पंजे पर ले जाएंगे। पूरा पंजा जो कि टॉक्सिक मटेरियल इसे स्वेटिंग के रूप में बाहर निकलता है। पंजा हमारा शांत, शिथिल, स्थिर। पंजे के ऊपरी वाला हिस्सा, घुटना, टखना, जंघा मूल, जंघा, पूरा बायां पैर आपका एकदम शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएंगे। अंगूठा समेत पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चारों उंगलियां अंगूठा समेत शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को दाहिने पैर के पंजे पर ले जाएंगे। पंजे का निचला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा शांत, शिथिल, स्थिर। एड़ी, घुटना, टखना पूरा रिलैक्स। पूरा दाहिना पैर, जंघा मूल, दायां बायां पूरा पैर रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं हथेली पर ले जाएंगे। बाएं हथेली का अंगूठा समेत चारों उंगलियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हथेली के ऊपरी हिस्सा, कलाई, कोहनी, पूरा कंधा समेत पूरा बायां हिस्सा, बायां हाथ रिलैक्स, शांत, शिथिल, स्थिर। अपनी चेतना को दाहिने हाथ पर ले जाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा समेत पहली तर्जनी उंगली अनाम का, चारों उंगलियां, रिंग फिंगर, अंगुष्ठा, चारों उंगलियां रिलैक्स। हथेली का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स, शांत, शिथिल। कलाई, कोहनी, कंधे से लेकर पूरा दाहिना हाथ शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। अपनी चेतना को नाभि के पास ले जाएंगे। नाभि के आसपास, नाभि के दाहिने तरफ राइट साइड में लीवर रहता है, पैनक्रियाज, थोड़ा सा गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, छोटी आंत, सबसे निचले हिस्से में बड़ी आंत, उसके ऊपर छोटी आंत। ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन एब्डोमिनल एरिया के रिलैक्स, शांत, शिथिल। उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। अपनी चेतना को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। हमारे दोनों फेफड़े के पार्ट, राइट फेफड़ा, लेफ्ट फेफड़ा, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग, दोनों शांत, शिथिल, स्थिर। हमारे फेफड़ों में दो मसल्स रहती हैं, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल, दोनों मसल्स मजबूत होती हैं, रिलैक्स। अपनी चेतना को हृदय, लेफ्ट साइड में हमारा हृदय रहता है, हृदय शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। नई ऊर्जा का संचार होता है। अपनी चेतना को वक्षस्थल पर ले जाएंगे। पूरा वक्षस्थल शांत, शिथिल, स्थिर। अपनी चेतना को गर्दन पर ले जाएंगे। गर्दन शांत, शिथिल, स्थिर। अपनी चेतना को सर में ले जाएंगे। ध्यान रखना है, इस क्रिया में सोना नहीं है। सर में आपकी दाढ़ी, मुँह, दोनों नासिकाएँ, बाएं नासिका, दाएं नासिका, दोनों आँखें, बाईं आँख, दाहिनी आँख, आपका बायां कान, दाहिना कान, रिलैक्स, शांत, शिथिल, स्थिर। अपनी चेतना को मस्तिष्क पर ले जाएंगे। मस्तिष्क आपका शांत, शिथिल, स्थिर, पूरा शरीर आपका रिलैक्स। इस तरीके का भाव करना। अपनी चेतना को योगा मैट के पिछले हिस्से में जो सटा हुआ शरीर है आपका, बैक हिस्सा,
शरीर का बैक वाला हिस्सा, कमर वाला, थाई के पिछले हिस्सा, एड़ियों से लेके पंजों से लेकर के सर के पीछे तक का हिस्सा पूरा शांत शिथिल। अब अपनी चेतना को आती जाती श्वास पे कुछ क्षणों के लिए टिका के रखना है। जो श्वास आ रही है जा रही है, उस श्वास को बंद आंखों से दृष्टा बाहु करके देखने की कोशिश करेंगे। अपनी श्वासों को लंबा करते चले जाएंगे, डीप ब्रीथिंग देखेंगे दृष्टा बाहु करके श्वास कितना आप लंबा ले पा रहे हैं, कितना बाहर छोड़ पा रहे हैं, भाव करेंगे। इससे आपके शरीर की इनर पोटेंसिटी जागेगी, इनर पोटेंशियलिटी है, इनर पावर है, वो जागृत होगी। कुछ क्षणों के लिए 10 से 15 सेकेंड संपूर्ण शरीर को ढीला, सभी चिंताओं से मुक्त, भय मुक्त, सभी कामों से, काम की अधिकता से सभी रिलैक्स, पूरे मस्तिष्क को रिलैक्स करेंगे। इस तरीके का भाव कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे। अब योग निद्रा का अभ्यास खोलेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं बंद आँखों से अपनी चेतना को दोहराएंगे। अपनी चेतना को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा हिलाएंगे डुलाएंगे, बाएं पैर की 4 उंगलियां हिलाएंगे डुलाएंगे, पंजा पूरा पैर आगे पीछे करेंगे, पंजा समेत, घुटना टकना थाई पूरा हिलाएंगे डुलाएंगे पैर को, बाएं पैर को पूरा हिला डुला देंगे। अपनी चेतना को दाहिने पैर पर ले जाएंगे, दाहिने पैर का अंगूठा हिलाएंगे, आगे पीछे करेंगे, 4 उंगलियां आगे पीछे करेंगे, पूरा पंजा आगे पीछे करेंगे, घुटना टकना थाई पूरा बायां पैर दाहिना पैर हिलाएंगे डुलाएंगे, दोनों पैर हिला डुला लेंगे। अपनी चेतना को बाएं हथेली पर ले जाएंगे, बाएं हाथ की हथेली को सेंसेशन से देंगे, हथेलियों की 4 उंगलियां, हथेली पूरी कलाई को नहीं, पूरा हाथ को हिलाएंगे डुलाएंगे। दूसरे हाथ की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ कंधे समेत पूरा खींचेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, मुट्ठियाँ बंद कर लेंगे, खोल लेंगे। अपनी चेतना को पेट पर ले जाएंगे, पेट में सेंसेशन देंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, वक्षस्थल, कान, नाक, सब जगह सेंसेशन पैदा करें। गर्दन को हल्का हिला डुला लेंगे, हथेलियों को सर के पीछे की तरफ ले जाएंगे, पूरा खींच देंगे, बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम गरम हथेली का अंजन आँखों पर रख लेंगे, हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे, गरम गरम हथेली का अंजन आँखों पर लगाएंगे। जो आपको रिलैक्स, जो शांति महसूस हुई है उसको बंद आँखों से देखने की कोशिश करेंगे, ऊर्जा आपके अंदर ही रहे। चलेंगे साइड से, आँखों को हथेलियों को रखते हुए आँखों को खोल लेंगे। चलेंगे प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। ये सुखासन होता है, ये हथेली यहाँ रख ली, ये ब्रह्मचर्य आसन रहता है। ये वाली ठुड्डी अगर हम यहाँ लगा दें, ये ब्रह्मचर्य आसन है। हाँ, इससे ब्रह्मचर्य का भी पालन रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी। इस आसन में प्राणायाम करने से ये वाला बायां दाएं का यहाँ रख लिए, इसको यूँ, ये वाली हिस्सा गुदा के पास, यहाँ एनस के पास, इसको यहाँ, ये ब्रह्मचर्य आसन है। इसमें हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हथेलियाँ या तो यहाँ रख लें या प्राणायाम ज्ञान मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा है। ये वाली आकाश मुद्रा है। पांचों में आज मुद्रा का ज्ञान बता देता हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप प्राणायाम करें या आप कहीं बहुत सारी पब्लिक प्लेस में भी हैं, बहुत सारा लगे कि हमें बहुत लोगों को डील करना है, तो ये सबसे अच्छी मुद्रा अपान वायु मुद्रा। इससे हमारा नर्वस सिस्टम, हाँ, पहली वाली उंगली यहाँ, ये 2 उंगलियाँ यहाँ, इसमें कुछ क्षणों के लिए ध्यान कर लें। हम कहीं भी बैठे हों, ध्यान किसका करें? दोनों नासिकाओं का। संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो जाता है शांत, इसमें 2 से 3 मिनट बैठने का। ये तो आप अनुलोम विलोम करें तो ये वाली मुद्रा लगाएं, किसी को और भी बताएं, घर में किसी को करना है तो ये वाली मुद्रा, ये अनुलोम विलोम के लिए सुटेबल मुद्रा है। लेफ्ट वाले को लगाएं, दाएं को यहाँ लगा लें। ये वाला थक जाए तो इसको यहाँ लगा के रखना, इससे स्टार्ट कर दें। बस इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है। कुछ लोग क्या है, ये गलत है, ये 2 उंगली बताएगा, इसको यहाँ लगा के रखेंगे।
ये प्राणायाम मुद्रा है। ये तो हो गया। ये वाली मुद्रा ज्ञान मुद्रा है सर। ये अंगूठा अग्नि का प्रतीक है। जब किसी को गुस्सा आती है तो वो अंगूठा दिखाता है, क्रोध। तो ये ज्ञान मुद्रा लगाने से एक तो इन्फॉर्मेशन बढ़ता है और क्रोध भी बस में रहता है। भस्त्रिका ज्ञान मुद्रा में ही करेंगे। इसके बाद ये आकाश मुद्रा है। ये पृथ्वी मुद्रा, जैसे किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा ओबेज है, बहुत ज़्यादा फैट बना, उसको पृथ्वी मुद्रा में प्राणायाम कराएं। उससे कहिए आप ये पृथ्वी मुद्रा है। ये लास्ट रिंग फिंगर पृथ्वी का प्रतीक है। ये जल का प्रतीक है। किसी की बॉडी में जल बढ़ गया है या जल की कमी है तो इस वाली मुद्रा में भस्त्रिका करें, इसी में कपालभाति करें, इसी में अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम करने से बॉडी में अंदर ही अंदर ऑर्गन में एनर्जी जागृत होगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो हमारे लिए ये वाली ज्ञान मुद्रा और ये अपान वायु मुद्रा, इस वाली मुद्रा में लगाएंगे, भस्त्रिका करेंगे मेरे साथ दोनों नासिकाओं से। कमर सीधा, हमेशा कमर का काम होता है झुकना। हम जहाँ भी रहें बार बार कमर को सीधा करते चलें, इससे क्या होगा, रीढ़ हमारी सीधी रहेगी। भस्त्रिका करेंगे ज्ञान मुद्रा में। दोनों नासिकाओं से पूरा श्वास भरेंगे, जितना हम फेफड़ों में श्वास भर पाए पूरा छोड़ दें। जब भी भस्त्रिका करें स्लोली करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें किसी भी अभ्यास में। जब भी हम श्वास भरें तो बंद आंखों से भाव करें कि मेरे आसपास जो प्राणवायु बह रही है, ऑक्सीजन, साधारण भाषा में हम ऑक्सीजन कहते हैं, योग की भाषा में वाइटल फोर्स एनर्जी कहते हैं, प्राणवायु। इसको मैं अंदर भर रहा हूँ तो मेरे फेफड़ों की पावर बढ़ रही, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जा रहा है। जब श्वास हम लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो भाव करना है मेरी बॉडी में कहीं भी टॉक्सिटी है तो सब विजातीय द्रव्य है, कहीं भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आजकल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। श्वास भरते चलेंगे, धीरे धीरे नासिका से छोड़ते चलेंगे। छोड़ने का क्रम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर फेंकें तो कार्बन डाइऑक्साइड में सारा का सारा मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल ब्लड में कोई भी खराबी है तो भस्त्रिका प्राणायाम से, कपालभाति से दूर होगी। क्योंकि हमको जब भी कोई रोग होता है, चाहे जुकाम हो, सर्दी हो, बुखार हो, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, हमारे ब्लड में खराबी आती है। तो हम भस्त्रिका करें तो ब्लड हमारा शुद्ध होगा। क्यों शुद्ध होगा? क्योंकि हमारे फेफड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा। ऑक्सीजन तभी पहुंचेगा जब हम प्राणायाम करेंगे। और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा दे। हमें सुबह जितना टाइम है सुबह करें, शाम को भी अगर खाने में 4 से 5 घंटे का गैप हो जाए तो भी हम प्राणायाम करें। कपालभाति छोड़ अनुलोम विलोम, धीरे धीरे भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत 5 से 10 मिनट का पैकेज जरूर करें। पूरा हो जाए, हथेलियों को आपस में रगड़ लें, मुँह को भी खोल लें, जिब्बा को रोटेट कर लें ताकि जो सलाइवा का सिक्रेशन हुआ है वो अंदर निकल जाए। हम सुबह जब भी भोजन करें अगले प्राणायाम की तरफ कपालभाति प्राणायाम करें। कमर गर्दन सीधा, दोनों दांत बंद करके दोनों नासिका से श्वास बाहर। धीरे धीरे से स्टार्ट करें, फिर स्पीड को बढ़ाते चलें। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। 1 मिनट में 50 से 60 स्ट्रोक करते चलें। जब भी हम सुबह का भोजन करें तो सुबह के भोजन में हम सलाद ज़रूर खाएं। पहले सलाद से ही स्टार्ट करें। आजकल गाजर अच्छा आ रहा है, गाजर हम अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें जब तक गाजर आ रहा है।
गाजर विटामिन ए का स्रोत है, इससे आँखों की रोशनी और ब्लड को भी इससे मदद मिलती है। ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करने के लिए विटामिन ए वाला भोजन ज़्यादा चाहिए। गाजर 2 से 3 गाजर, 4 गाजर हम अपनी सलाद में ज़रूर इस्तेमाल करें। अमरूद, एक सलाद एक बार ही खाएं, इकट्ठी सलाद ना खाएं, क्योंकि उसमें अलग अलग विटामिन्स रहते हैं। एक विटामिन्स एक बार में ही लें। दोपहरी में अमरूद ज़रूर लें। अमरूद डाइजेशन के लिए, कब्ज के लिए, डाइजेशन बढ़ाने के लिए, कब्ज ठीक करने के लिए, ये छोटे छोटे हमारे यहाँ जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, सलाद है, इसको ज़रूर लें। दोनों नासिका से सांस बाहर फेंकें, पूरा हो जाए तो रुक जाए, फिर दोबारा इस क्रिया को करें। 2 से 3 बार सांस भरते हुए छोड़ते हुए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव करें। मेरी बॉडी से टॉक्सिटी बाहर निकले, नई ऊर्जा मेरे फेफड़ों में, मेरे हृदय में भर रही, मेरे चेहरे पर ग्लो आ रहा है, चमक आ रहा है। इस तरीके का भाव करते हुए कपालभाति क्रिया करते चलाएंगे। पूरा हो जाए, हथेलियों को आपस में रगड़ लें। गरम गरम हथेली के अंजन आँखों पर रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ स्टार्ट करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम की मुद्रा में आए, दाहिने हाथ को, राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में बनाएं। बाएं हथेली अपान वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा में। दाहिने क्षेत्र को बंद करें, कमर सीधा, सामने की तरफ दृष्टि। बाएं से पूरा सांस भरें, दाएं से पूरा छोड़ दें। हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, हमको हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सांस को रोकें ज़रूर। मान लीजिए 1 से 2 सेकंड में सांस को इनहेल कर रहे हैं, तो कुंभक लगाएं। सांस को रोकना कुंभक, हल्का सा रोकें, ज़्यादा ना रोकें, जितना हमारा स्टेमिना, हमारी पावर हो। फिर उसको बाहर छोड़ दें। बाहर छोड़ें, एक बार में सांस बाहर नहीं निकले तो दोबारा बंद करके फिर बाहर छोड़ दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, ये पूरा खुल जाता है। ये दोनों नासिकाओं से आगे साइनस है, साइनस ग्लैंड है, आगे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से आगे जो नलकाएँ हैं, ब्रोंकियस, ब्रोंक्यूल्स, फिर वहाँ से हमारे दोनों फेफड़े, ये राइट फेफड़ा है, लेफ्ट फेफड़ा है। पूरा ऑक्सीजन फेफड़ों का जो फंडामेंटल यूनिट है, फेफड़ों की जो छोटी इकाई है, उसको एल्वुलस कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। ये लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे फेफड़ों के अंदर है, वो घड़े के आकार की रहती हैं। जब भी हम सांस भरें तो भाव करना, उस घड़े के आकार की जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो लाखों करोड़ों की संख्या में है। जब हम नासिका से सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है, ये प्राणवायु है, उसी घड़े में मिलती है। वो घड़े का मतलब एल्वुलस, एल्वुलाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग्स। फेफड़े की जो छोटी कोशिका है उसको एल्वुलस कहते हैं, एल्वुलाई। ये करोड़ों अरबों की संख्या में हमारे दोनों फेफड़ों में। जब हम सांस अंदर भरते हैं तो भाव हमको ये करना है, ये ऑक्सीजन है, प्राणवायु मेरे उसी फेफड़े की अंतिम कोशिका में पहुंच रहा है। वहाँ पे क्या है, फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं, हृदय से फेफड़ों में गंदा ब्लड आता है। हृदय हमारे फेफड़ों को गंदा ब्लड भेजता है एक साइड से, लेफ्ट साइड से। जब हम सांस अंदर भरते हैं तो यही ऑक्सीजन उसी
डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें मिल जाता है। जब मिलेगा तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलेगा, फिर वही शुद्ध ब्लड पुनः हमारे हृदय के दूसरे चैम्बर में आता है। वहाँ से एरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में शुद्ध ब्लड की सप्लाई होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हृदय जिसमें फेफड़े आते हैं, दोनों मजबूत होते हैं। दूसरा फ़ायदा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, जब हम बाएं नासिका से सांस भरते हैं तो हमारा दाहिना वाला मस्तिष्क मजबूत होता है। उसके जो पावर हैं दाहिने मस्तिष्क की वो बढ़ते हैं। मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग पावर, इमोशंस, ये सभी मजबूत होते हैं। सुख दुख हम साम्य अवस्था में रहते हैं। किसी भी कोई भी परिस्थिति, किसी प्रकार का परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम हलचल डगमगाते नहीं हैं। अनुलोम विलोम से इनर पावर जागृत होती है। जब हम श्वास को भरें तो भाव ये करना है, हमारा जो मूलाधार चक्र है, एनस और सेक्सुअल ऑर्गन के बीच का जो स्थान है वो मूलाधार चक्र का स्थान है। वहाँ जब हम श्वास भरें वो पूरा स्थान खिंचता है, मूलाधार चक्र कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो मूलाधार चक्र, मूलबंध, एनस को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको मूलबंध कहते हैं। मूलबंध जब मजबूत होने लगता है, मूलबंध में हम निपुण होते हैं, हमें बवासीर, पाइल्स कोई समस्या नहीं होती है। आजकल लोगों को पाइल्स, बवासीर, जिनके पेट निकले हैं उनको निश्चित पाइल्स, बवासीर की शिकायत होगी, क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। अनुलोम विलोम से कब्जियत की शिकायत भी दूर होगी। और जब भी हम अनुलोम विलोम की यात्रा समाप्त करें तो दाहिने नासिका से पूरा सांस भरें, बाएं से पूरा सांस बाहर फेंक दें। हमको लगे कि हमारे सांसों का जो क्रम है गड़बड़ा गया है तो हम दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, 2 से 3 बार या 3 से 5 बार लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से भरें। दोनों से छोड़ दें, पूरा भस्त्रिका कर लें। हम जब भी व्यायाम करें, कोई भी लाइट एक्सरसाइज करें तो भस्त्रिका जरूर करें धीरे धीरे। इससे दोनों छिद्र हमारे खुलेंगे, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। चलें अगले अभ्यास की तरफ। हथेलियों को आपस में रगड़ लें। 1 मिनट का अभ्यास और करेंगे कपालभाति का, फिर भ्रामरी, उद्गीत, फिर समाप्ति। 1 मिनट और कमर गर्दन सीधा, हथेलियाँ घुटनों पर रख लेंगे पकड़ के, सामने की तरफ दृष्टि, आंखें सहजता से बंद, मोए दांत बंद, दोनों नासिकाओं से सांस फेंकेंगे। 60 स्ट्रोक लगाएंगे। सिर्फ सांस को बाहर फेंकेंगे, ना पेट हिलाएंगे ना डुलाएंगे, बंद आंखों से देखेंगे। जब हम सांस बाहर फेंक रहे हैं मोए दांत बंद करके तो बॉडी के कौन कौन से अंग वर्क कर रहे हैं। पूरा हो जाए तो रुक जाएं, 2 से 3 बार डीप ब्रीथिंग करें, लंबा गहरा सांस भरें, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, हथेलियों को आपस में रख लें। कपालभाति से जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी कोशिकाओं में ही अंदर रहे, लीवर में पेन के बाहर ना निकले। इसके लिए हम हथेलियों को रख लें, आँखों पर रखें, सामने की तरफ दृष्टि खोल लें। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। 1 से 2 बार लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ दें।
जब सांस बाहर फेंक दें तो गले को कॉन्ट्रैक्ट करें, आवाज़ निकालें हो जाएगी। 2 से 3 बार श्वास बाहर फेंक दें। दाहिने चित्त को बंद, अंतिम बार करें। श्वास बाहर फेंकती हूँ, पहले श्वास भरें, जब बाहर निकल जाए एक बार और करें। लास्ट टाइम करें। दाहिने चित्त को बंद करके बाहर से पूरा सांस 2 से 3 बार बाहर से पूरा सांस बाहर निकाल। चलें, जिब्बा को रोटेट कर लें। जो भी सलाइवा का सिक्रेशन हुआ है हथेलियों को आपस में रगड़ लें। गरम गरम हथेली खाएं, आँखों पे लगा के रखें। ऊंचाई से जो एनर्जी जनरेट हुई है वो गले में ही रहे, यहीं पर, इससे बाहर ना निकले। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ, भ्रामरी प्राणायाम 5 टाइम्स करेंगे। फिर उद्गीत, हमें बाहर से जब भ्रामरी की आवाज़ निकालें बाहर से ना सुनाई दे, अंगूठी से कान के टिप को बंद करें। 5 टाइम्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। लास्ट टाइम करेंगे। आंखें बंद, हथेलियां घुटनों पर। 5 टाइम्स उद्गीत प्राणायामों का उच्चारण करेंगे पूर्ण मनोभाव के साथ। अंतिम बार करेंगे। शांत, आंखें बंद रहेंगी। कुछ क्षणों का ध्यान करेंगे, 20 से 25 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड का ध्यान करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम उद्गीत से जो एनर्जी जनरेट हुई है हमारे मस्तिष्क में ही रहे, मस्तिष्क से बाहर न। हम 24 घंटे तरोताज़ा रहें, एनर्जाइट रहें। ध्यान करेंगे और सुपर पावर का बाहर नेचर में जो हलचल हो रही है वहाँ अपनी दृष्टि को, चेतना को बंद आँखों से दौड़ाएंगे। चिड़ियों की कलकल की आवाज़, चहचहाने की आवाज़, खिलाड़ियों की आवाज़, वहाँ से अपनी चेतना को खींच करके अपने शरीर में लाएंगे। शरीर में आप ध्यान में बैठे हैं। ध्यान एक अद्भुत विद्या है। ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने इंटरनल जगत में, अंतर जगत की यात्रा प्रवेश करते हैं। सारा का सारा जो खजाना है वो अंदर है, बाहर तो हलचल है। जब हम जितना शांत होंगे उतना ज़्यादा हमें शांति मिलेगी, अंदर खजाना मिलेगा। हमारा जो आत्मा जो बताया गया है वो अंदर ही विराजमान है कारण शरीर में।
स्वर्ण सूर्य का प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ रहा है। हम लोग जहाँ तिलक लगाते हैं माथे का स्थान, आज्ञा चक्र पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य की किरणें आज्ञा चक्र को भेजती हुई हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं। मन मस्तिष्क हमारा तरोताज़ा हो रहा है। इस तरीके का भाव अपनी चेतना को दोनों नासिकाओं पर ले जाएंगे। श्वास जो आ रही है जा रही है, आती जाती श्वास पे कुछ क्षणों के लिए ध्यान को टिका के रखेंगे। अपने संपूर्ण शरीर को निहारेंगे। आप ध्यान में बैठे। ध्यान किया नहीं जाता है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जब हम लंबा समय तक रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान अपने आप लग जाता है। ये महर्षि पतंजलि ध्यान को अंतरंग योग कहते हैं, 7वां अंग है अष्टांग योग का, धारणा ध्यान समाधि। इसमें चित्त की वृत्तियों को, जो चित्त है हमारा वो विचार संस्थान है। इसका स्थान हमारे मस्तिष्क में फोर ब्रेन में रहता है, माथे पर। सेरिब्रम का जो स्थान है वो चित्त का स्थान है। चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, प्रमाण, विपर्या, विकल्पा, निद्रा, स्मृति। प्रमाण जैसे कोई रिजल्ट आता है, सत्य होता है प्रमाण। विपर्या, विपर्या मतलब होता है झूठा ज्ञान। प्रमाण, विपर्या, विकल्पा, विकल्प, निद्रा। कुछ हमको वृत्तियाँ निद्रा, जब हम निद्रा लेते हैं उसमें घूमती रहती, पुरानी स्मृतियाँ। प्रमाण, विपर्या, विकल्पा, निद्रा, स्मृति। कुछ हमारी स्मृतियों में पुराने जन्मों की, इस जन्म की स्मृतियाँ रहती हैं। हम इसी 5 प्रकार की वृत्तियों में घूमते रहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। ध्यान का जो लक्ष्य है, चित्त में जो वृत्तियाँ उठती हैं, प्रमाण, विपर्या, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाँ, इसको आगे की कक्षा में मैं और बताऊंगा डीपली। ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ जब रुक जाती हैं तो ध्यान लगने लगता है। तो सुपर पावर का ध्यान करेंगे जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। कोई ना कोई ऐसी पावर है जिसको हम अल्लाह, गॉड अलग अलग नाम से देते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सुपर पावर से हमारा जो कनेक्शन है वो जुड़े, क्योंकि हम जो अंश हैं वो सुपीरियर पावर के हैं। हमारे अंदर जो सोल है, आत्मा है, उसी का एक अंश है। हम सब कहीं ना कहीं बराबर है। हम में से कोई ना अलग है। हम सब लोगों का जो ब्लड है एक ही है। इस तरीके का भाव करते अपने ध्यान को समाप्त करेंगे। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे। हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे। गरम गरम हथेली का अंजन अपनी आँखों पर लगाएंगे, अपनी आँखों पर रखेंगे और जो ध्यान से ऊर्जा उत्सर्जित हुई है हमारे मन मस्तिष्क में रहे। चलेंगे, आँखों को खोल लेंगे अगले अभ्यास की तरफ। पैरों को आपस में हिला डुला लेंगे, आपस में हिलाएंगे डुलाएंगे। थोड़ा सा थपकी लगा लेंगे जंघा में, कहीं भी हमारे पैरों की नस नाड़ियों में कोई भी तनाव ना हो, कोई भी खिंचाव ना। एक बार बटरफ्लाई कर लेंगे। फिर इसके बाद सिंहदहाड़ हास्यासन समाप्त। थोड़ा सा कमर गर्दन सीधा, धीरे धीरे बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। मुँह दांत बंद रखेंगे, कमर सीधा। पूरा ध्यान जो भी हम क्रिया करें या कोई भी वर्क करें, हमारा ध्यान उसी वर्क पर रहे। इससे हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। वापस दंडासन में विश्राम कर लेंगे। पैरों को हिलाते डुलाते पीछे की तरफ वज्रासन में आएंगे। सिंह दहाड़ की मुद्रा मेरे साथ 5 टाइम सिंह दहाड़ करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास भरते हुए जिह्वा को बाहर पूरा निकालते हुए सिंह की तरह दहाड़ेंगे। हम सभी शेरों की संतान है, हमारे अंदर डर भागेगा। लास्ट टाइम करेंगे। जोर से तालियां बजाएंगे ताकि प्रेशर के सारे कौन बज जाए। और जोर से बजाइए। बहुत अच्छा। मेरे साथ साथ 5 टाइम्स हास्यासन करेंगे। इंटरनल हंसी हंसेंगे ताकि हम हंसते रहें हमेशा, हमारे चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पैर ठीक है सर?